students, I will teach you subject English grammar रिवीजन। देखिए आज हम इंग्लिश ग्रामर में रिवीजन ले रहे हैं 18 नंबर का चैप्टर। हमारा ये 18 नंबर का जो चैप्टर है उसमें हम बताएंगे आपको मेकिंग इंग फॉर्म वन वर्ब। देखिए अब हम सिंपली ऐड इन टू द एंड ऑफ द एक्शन वर्ब गिवन बिलो। अभी हम एक्शन वर्ड बताएंगे, लेकिन पहले हम चैप्टर नंबर पढ़ते हैं। हमारा रिवीजन चल रहा है ये, तो रिवीजन के अंदर हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ। द अबाउ सेंटेंस मीन्स दैट द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस इज ऑन द वे टू स्कूल राइट नाउ। द वर्ब एम गोइंग, यानी एम जो है ना वो गोइंग, यानी मैं जो है ना वो वर्ब सेंटेंस है। एम गोइंग, आई नहीं है यहाँ पर, एम गोइंग इन दिस सेंटेंस indicated that the act of going is in progress at the present time. So the verb am going is the present continuous noun tense. Continue noun tense are the present progressive tense. The present tense form of be, am, is, are, and missing meaning from of any action verb together indicated the present continuous tense. The be form of verb in the present continuous tense has on meaning of its own. It just help of the action verb to show its tense, so her it is called a helping verb. In the sentence I am a boy, the word am is the principal verb. But in the sentence I am going to school, am is a helping verb. Given below are some more examples of the sentence in the present continuous tense. Look, those birds are flying. See there, those boys are swimming. Pick up the phone is ringing. Silence please, the child is sleeping. Listen, he is telling something. तो ये देखिए बता रहे हैं ये जो मैंने आपको पढ़ के रीडिंग किया है कि इसमें आर फ्लाइंग, यानी जो लुक धोस बर्ड, यानी जो बर्ड से हैं वो फ्लाइंग कर रहे हैं। सी द धोस बर्ड्स आर स्विमिंग, तो बॉयज़ क्या है, स्विमिंग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब एक्शन वर्ड। टाउन कंटिन्यूस टेंस जो होता है ना वो प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यू टेंस बताया जा रहा है कि पिक अप द फोन, यानी आप फ़ोन जल्दी उठाइए, फ़ोन की रिंग बज रही है। साइलेंस प्लीज़, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, यानी आप चुप रहें, बच्चा सो रहा है। लिस्टन, ही इज़ टेलिंग समथिंग, वो टेली कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जो हमारा जो वर्ब है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, हेल्पिंग वर्ब है। ये देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल, तो हमारा जो एम है वो एम और गोइंग जो होगा वो एक्शन वर्ब में आएगा, क्योंकि आई यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ। द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस में आएगा एम, इज, आर एंड इंग, तो ये हमारा एक्शन वर्ब में आएगा। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर अलग अलग वर्ब के बारे में बताया गया है। जैसे वर्ब है सो एम जो है गोइंग, एम गोइंग वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू चल रहा है। ये प्रोग्रेस चल रही है ना इसकी, ये बताया है। मेकिंग फॉर्म ऑफ वर्ब, देखिए अभी मैं हमको ये बताना है मेकिंग फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपली एड इंग, अब हमें इंग इस्तेमाल करना है। जैसे ये इंग है, इंग टू द एंड ऑफ द एक्शन वर्ब गिवन द ब्लू, जो हमारा एक्शन वर्ब कौन सा है, इंग है ये। तो जैसे प्ले है तो इसमें लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग। सिंग, सिंगिंग। जंप, जंपिंग। टेल, टेलिंग। फ्लाई, फ्लाइंग। गो, गोइंग।
तो ये क्या हो गया, हमने इसमें ऐड किया है इंग, ING को इंग इसमें हमने ऐड कर दिया है, तो प्ले को ING लगा दिया तो प्लेइंग हो गया। फ्लाइंग, प्ले है फ्लाइंग, सिंग सिंगिंग, जंप जंपिंग, टेल टेलिंग, फ्लाई फ्लाइंग, गो गोइंग, स्लीप स्लीपिंग, रीड रीडिंग, स्लीप स्लीपिंग, रीड रीडिंग, ईट ईटिंग, स्पीक स्पीकिंग, सील सीलिंग, बाय बाइंग। तो ये हो गए हमारे हैं कौन सा, मेकिंग इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हमारा जो इंग है वो फॉर्म वर्ब में आया है। तो इसमें जैसे प्लाइंग प्ले था तो प्लाइंग हमने ING का इस्तेमाल किया है। तो यह हमारे इतने सारे बन गए हैं वर्ड से। देखिए स्लीप तो ING का लगा दिया तो बन गया स्लीपिंग। रीड रीडिंग, इसी तरह कैसे ये देखो अलग अलग वर्ड्स बन गए हैं यहाँ पर हमारे। अभी देखिए फर्स्ट में हमने ऐड किया था ING। अब देखिए हम सेकंड में देखेंगे, ड्रॉप द लास्ट लेटर E एंड ऐड इंग, यानी हम लास्ट लेटर तक E और एंड का इंग का इस्तेमाल करेंगे। ऐड करेंगे, क्या करेंगे, लास्ट लेटर में E एंड ऐड इंग ING का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारे सेकंड नंबर का जो है उसमें दिया है राइट, तो ING लगा दिए तो बन गया राइटिंग। 2 नंबर पे है गिव, इसमें भी ING का इस्तेमाल किया तो हो गया गिविंग। 3 नंबर पे है कम, ING लगा दिए तो बन गया कमिंग। टेक टेकिंग, मेक मेकिंग, केयर केयरिंग। तो इसमें हमने किसको ऐड किया था, इसमें भी हमने I और NG को ऐड किया है, यानी इस्तेमाल किया है। क्लोज क्लोजिंग, साइन साइनिंग, शेयर शेयरिंग, डांस डांसिंग, सेव सेविंग, स्टार स्टारिंग। तो हमने इसमें क्या ऐड किया है, I और ING को हमने इस्तेमाल किया है। राइट राइटिंग, गिव गिविंग, कम कमिंग, टेक टेकिंग, मेक मेकिंग, केयर केयरिंग, क्लोज क्लोजिंग, शाइन शाइनिंग, शेयर शेयरिंग, डांस डांसिंग, सेव सेविंग, स्टार स्टारिंग। तो ये हो गए हमारे ये ING का। यहाँ भी हमने 1 में भी ऐड किया था, ये देखिए हमने 1 में भी ING का इस्तेमाल किया था और हमने 2 में भी I और NG का इस्तेमाल किया है। एक्सप्रेशन बी बिगिन, देखिए हमारे पास यहाँ है एग्जाम्पल में भी जैसे दिया है एक्सप्रेशन दिया है बी, तो हमने यहाँ पर हम यहाँ देखिए हमारे में दिया है बुक के अंदर बी है, इसमें हमने ING तो हो गया बिगिन, यहाँ भी दिया है बिगिन। डी डाइनिंग, डाई है तो यहाँ डाइनिंग हो गया। DIE है ना तो E को हटा दिया और DYING डाइंग। टाई टाइंग, डे डाइंग, ये देखिए अब यहाँ हमने E का इस्तेमाल को हटा दिया है यहाँ। तो डाई ING डाइंग, टी टाइंग, बी बीइंग, बाइंग डाइंग, इस तरीके से ये बना है। अब हम 3 में देखते हैं, डबल द लास्ट लेटर एंड ऐड ING। अब यहाँ भी हमें ING का ही इस्तेमाल करना ही, देखिए ट्रिपल में भी 3 नंबर के हमारे चैप्टर में भी यही दिया है, डबल द लास्ट, यानी इसमें डबल है, एम है, टी है, तो इसमें डबल है ना, ये स्विमिंग में एम है, गेट में टी, तो इसमें हमें डबल कर देना है, जैसे ING का इस्तेमाल करना है यहाँ भी। डबल द लास्ट लेटर एंड वुड इंग ING का, जैसे फर्स्ट नंबर पे है स्विमिंग स्विमिंग। 2 नंबर पे है गेट गेटिंग। 3 पे है सिटिंग, रन रनिंग, बिगिंग्स शूटिंग,
चलिए फिर से रीडिंग करते हैं। स्विम, स्विमिंग, स्विम, स्विमिंग, गेट, गेटिंग, सिट, sitting, run, running, begging, begging, shoot, shooting, plan, planning, stop, stopping, putting, cutting, skipping, begging। चलिए फिर से हम इसे स्विमिंग, गेटिंग, सिटिंग, रनिंग, बिगिंग, शूटिंग, प्लानिंग, स्टॉपिंग, पुटिंग, कटिंग, स्किपिंग, बेगिंग। तो ये हमने आपको बताया था। क्या है ये है हमारा मेकिंग इंग फॉर्म द वर्ब। इसमें हमने आई एन जी का इस्तेमाल किया है 1, 2 एंड 3 नंबर चैप्टर में। तो ये हमारा जैसे हो जाएगा, ये प्ले है तो प्लाइंग हो जाएगा, प्लेइंग। देखिए फिर से हम एक दफ़ा रीडिंग करेंगे कि हमने आई एन जी का इस्तेमाल करा तो वो कैसा बन जाता है। प्ले है तो प्लेइंग हो गया, सिंग, सिंगिंग, जंप, जंपिंग, टेल, टेलिंग, फ्लाई, फ्लाइंग, गो, गोइंग, स्लीप, स्लीपिंग, रीड, रीडिंग, ईट, ईटिंग, स्पीक, स्पीकिंग, सेल, सेलिंग, बाय, बाइंग। यहाँ हमने यही इस्तेमाल किया है, आई एन जी का ही इस्तेमाल यहाँ पर भी हमने किया है 2 और 3 लेटर में भी। तो हम आगे चलिए बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करके दिया है। फिर इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब गिव इन द ब्रैकेट। तो देखिए हमारे पास जो ब्रैकेट में है उसको इस्तेमाल करना है। जैसे वेट, आई एम कम विथ यू, यानी वेट करो मैं आ रहा हूँ। वेट आई एम कम विथ यू। तो जो हमारे पास ब्रैकेट में दिया हुआ है आंसर, इसको लगा के हमें पूरा करना था, तो हमने यहाँ करा है। चलिए मैं आपको फिर से बताती हूँ इसे कैसे पूरा करना है। चलिए हमने फर्स्ट नंबर में पढ़ा था वेट आई एम कम विथ यू। तो देखिए हमारे ब्रैकेट में आंसर है, इसे हम ब्लैंक्स में लिखेंगे और सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए सेकंड नंबर पे है ओपन द डोर समवन ब्लैंक्स द डोरबेल। तो हम ये लिखेंगे इज रिंग। ओपन द डोर समवन इज रिंग द डोरबेल। अब 3 नंबर पे है गेट रेडी योर बस। अब हम इसमें लिखेंगे इज कम नाउ। देखिए गेट रेडी योर बस इज कम नाउ। अब 4th नंबर पे है इट इज़ द इवनिंग टाइम द बर्ड इज रिटर्न। इट इज़ द इवनिंग टाइम द बर्ड इज रिटर्न देयर नेस्ट। इट इज़ द इवनिंग टाइम द बर्ड इज़ रिटर्न देयर नेस्ट, यानी जो बर्ड्स हैं वो अपने घर को लौट रहे हैं। 5 नंबर पे हैं लुक देयर द डॉग ब्लैंक्स आफ्टर द कैट। तो इज़ रन, तो हम यहाँ लिखेंगे इज़ रन। लुक देयर द डॉग इज़ रन आफ्टर द कैट। 6 नंबर पे है मदर इज़ इन द किचन शी इज़ कुकिंग फूड फॉर अस। मदर इज़ इन द किचन शी इज़ कुकिंग फूड फॉर यूज।
तो मम्मी क्या है किचन में क्या कर रही है, कुकिंग कर रही हैं। आई ब्लैंक्स माई होमवर्क जस्ट नाउ, तो हम इसमें लिखेंगे आई एम डू माई होमवर्क जस्ट नाउ। अब ये लिखेंगे हम 8 नंबर पे हैं, द डॉक्टर इज बिजी, ही इज एग्जामिनिंग a patient. The doctor is busy. He is examining a patient. लाइन नंबर का है, go there, they are call you. Go there, they are call you. Keep quiet. Father is take on the phone. देखिए, चलिए हम फिर से रीडिंग करते हैं। मैं आपको फिर से रीडिंग करके बताती हूँ कि हमने ब्लैंक्स अंदर क्या लिखा है। तो फर्स्ट नंबर में है, जैसे लिखा हुआ है हमारी एक्सरसाइज है, फिर इन द ब्लैंक्स। तो हमने इसमें लिखा है वेट, आई एम कम विथ यू, ओपन द डोर, समवन इज रनिंग द डोरबेल, गेट रेडी, योर बस इज कम नाउ, it is the evening time, the birds is return their nest, look there, the dog is run after the cat, mother is in the kitchen, she is cooking for food for use, I am do my homework just now, the doctor is busy, he is examining a patient, go there, they are call you, keep quiet, father is talk on the phone। तो ये हमने आपको एक्सरसाइज बताया है, और हमने आपको बताया था द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो कंटिन्यू रहता है, जो चल रहा है, कंटिन्यू होता है, यानी फिर रनिंग कंटिन्यू चल रहा है, उसके बारे में हमने आपको यहाँ बताया था। जैसे प्ले, फ्लाइंग, सिंगिंग, इसमें हमने आई एन जी का इस्तेमाल किया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में। और फिर उसके बाद हमने बताया था आपका एक्सरसाइज, फिर इन द ब्लैंक्स बताया है। अब ये है हमारी सीसॉर, 90 नंबर का है चैप्टर हमारा, एट द सेसर, पिक्चर द कंपोजिशन, यानी जो हमारी जो पिक्चर में जितनी पोजीशन है, ये पिक्चर है हमारी सीसॉर, यानी जब वहाँ जाते हो, पिकनिक पे घूमने जाते हो नदी किनारे, वहाँ की पिक्चर है कि बच्चे क्या कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, 9 लाइन्स लिखना है इनके बारे में। ये हमारी पिक्चर है, ये देखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ था एग्जाम्पल, लेकिन हमने इसके बेसिक पे यहाँ पर हमने लिखा है, जो आपको अभी रीडिंग करके बताती हूँ मैं अभी। ये देखिए जो हमारी पिक्चर में हुआ है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ के बताती हूँ एक्सरसाइज में। एन ऑब्जर्व्स ऑफ द सेंस ऑन द ऑपोजिट पेज इज नरेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल as seen फ्रॉम द सी शोर। देखिए अब ये बता रहे कि कौन से पोजीशन पे, अपोजिट पेज पे हमने लिखना नरेटिंग द एक्टिविटी। अब इसके एक्टिविटी हमें लिखना है, ये रहा हमारा है अपोजिट पेज, ये है, इस पर हमने लिखा हुआ है आपको, ये देखिए। तो फर्स्ट नंबर जैसे क्वेश्चन दिया है, गिव एट द बॉटम ऑफ द पेज आर जम्बलेड सेंटेंस ऑफ द नरेशन, राइट देम डन in the correct order of the numbers given the picture। तो देखिए अब हमें ये पिक्चर देखना है, और पिक्चर को देख के यहाँ साइड में हमारे ब्रैकेट है, उसमें हमें लिखेंगे हम। तो हम यहाँ पर इसे करेंगे कि देखिए हमारा जो ये अपोजिट पेज है उसके नीचे भी कुछ दिया हुआ है, ये देखिए अलग से दिया है, जैसे 9 दिए हुए हैं आंसर, लेकिन इसे हमें क्या करना है, इसे
जिससे लिखना है हमें। ये जो हमारी लाइन थी यहाँ पर ब्लैंक जिसे कहते हैं ना ब्रैकेट, इसमें लिखना है हमें अपोजिट पेज के ऊपर। तो हमने लिखा ए चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द पार्क। तो ये सब अलग अलग सेंटेंस है, तो हमें कंप्लीट करना है। तो हम पहले ए स्लीपिंग नहीं, एक चाइल्ड इज स्लीपिंग नहीं लिखेंगे, पहले हम बताएंगे यहाँ पर, उसके बाद लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसे लिखेंगे। ओके गाइस, हम ये चैप्टर 1 अब रखे हैं इंग्लिश ग्रामर का। अब इसके बाद हम चैप्टर 2 में इसके आगे की लिखेंगे अपोजिट पेज के ऊपर। ओके गाइस, बाय।